तो दोस्तों हमारे पास आज एक लैपटॉप आया है जिसमें हम विंडो इंस्टॉल करेंगे, विंडो 10। तो देखते हैं हम कैसे विंडो 10 इंस्टॉल करते हैं। ये एचपी का लैपटॉप है। एचपी के लैपटॉप में जो बूट की होती है वो F9 होती है। और विंडो 10 डालने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक पेन ड्राइव की। पेन ड्राइव में हम पेन ड्राइव को सबसे पहले बूटेबल बनाएंगे। बूटेबल बना के उसमें विंडो 10 डालेंगे। हमने मेरे पास अवेलेबल है, ये सैनडिस्क की है पेन ड्राइव है, इसको मैंने बूटेबल बना लिया हूँ। तो हम अब लैपटॉप को ऑन करेंगे। जैसे कि एचपी के लैपटॉप की जो बूट की होती है वो F9 होती है, तो हम पावर ऑन करेंगे और F9 प्रेस करेंगे। उसके साथ F9 प्रेस करने से हमारे सामने बूट मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो बूट मेन्यू में देख सकते हैं हमारी जो फर्स्ट आ रही है USB हार्ड ड्राइव आ रही है, UEFI से आ रही है सैनडिस्क। तो हम UEFI से इस पर विंडो 10 डालेंगे। इसमें एक SSD भी लगी हुई है, एक हार्ड डिस्क भी लगी हुई है। तो हमको अभी USB सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। जब हम नेक्स्ट करेंगे तो उसमें विंडो 10 बूट होने लगेगा। इसके आगे विंडो 10 का जो है विंडो लोगो आएगा। जो बूट होता है दोस्तों वो दो प्रकार से होता है, एक लेजेंसी से बूट होता है और एक UEFI से बूट होता है। तो लेजेंसी काफ़ी ओल्ड हो गया है, UEFI न्यू है, तो हम UEFI से ही डालते हैं विंडो 10 ज़्यादातर। तो इसमें विंडो इस टाइप से खुल जाएगा। हम नेक्स्ट कर देंगे, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक और नया विंडो ऑप्शन आएगा जो टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है। तो हम चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे इसको। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, अपग्रेड और कस्टम। तो इसमें हम कस्टम इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम एक SSD है, एक हार्ड डिस्क है, 1 TB की हार्ड डिस्क है, 256 GB की SSD है। तो हमको SSD पे विंडो डालना है, तो हम SSD सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद SSD सेलेक्ट करने के बाद इस पर न्यू पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमको न्यू ड्राइव बनाना है। अभी अनलोकेटेड दिखा रही है, तो अनलोकेटेड में विंडो नहीं डलता है। इस पर न्यू करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमको SSD के पार्टीशन बने दिख जाएंगे, 3 पार्टीशन। एक सिस्टम बनता है, एक MSR रिजर्व बनता है और एक प्राइमरी बनता है। तो हम प्राइमरी में विंडो डालते हैं, प्राइमरी में सेलेक्ट करके हम नेक्स्ट कर देंगे। तो विंडो डालना स्टार्ट हो जाएगा। विंडो जैसे ही डलेगा ये 1% से 100% तक जाएगा। 100% जाने के बाद लैपटॉप ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होता है। तो हम तब तक वेट करेंगे 100% होने तक, और हम देखेंगे कि ये रिस्टार्ट कब होता है। देख सकते हैं विंडो डल के कंप्लीट हो गया है। अब इंस्टॉलिंग अपडेट्स चल रहा है। ये कंप्लीट होने के बाद लैपटॉप रीस्टार्ट होगा। ये यहाँ पे दोस्तों दिखाने लगा कि विंडो नीड टू रीस्टार्ट। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाता है। यदि आप कोई कीबोर्ड पे बटन प्रेस करेंगे तो भी वो तुरंत रीस्टार्ट हो जाता है। रीस्टार्ट का 10 सेकंड का टाइम देता है वो। यदि 10 सेकंड के पहले हम कोई बटन दबा देते हैं कीबोर्ड से तो वो तुरंत रीस्टार्ट हो जाता है। रीस्टार्ट करते समय हम पेन ड्राइव को बाहर निकाल लेते हैं। कृपया ध्यान रखें कि पेन ड्राइव को बाहर निकाल लें, नहीं तो नेक्स्ट टाइम फिर से बूट पे चला जाता है। अब इस पर हार्ड डिस्क लगी हुई है तो स्कीप करने के लिए बोल रहा है, तो हम स्कीप कर देंगे हार्ड डिस्क चेकिंग के लिए। हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आ जाती है तब वो ऐसा चेक करने के लिए बोलता है। इसके बाद विंडो 10 का एक पॉपअप आता है जिसको बोलते हैं कोर्टाना। ये हल्का सा इसमें आवाज़ आती है कि क्या करना है, किस टाइप से प्रोग्राम हुआ है, ये बोलता रहता है। इसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए, नेशन सेलेक्ट करने के लिए आएगा। तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे अपना रीजन में। इसके बाद नेक्स्ट विंडो खोलेगा हमारे पास, जिसमें हमको कीबोर्ड लेआउट पूछने के लिए बोलेगा। हम इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद हमको बोलेगा वांट ऐड अ सेकंड कीबोर्ड लेआउट, तो हम इसको स्किप कर देंगे। इसके बाद हमसे पूछता है कि आपके पास इंटरनेट है कि नहीं। हमको आई डोंट हैव अ नेटवर्क में क्लिक करना है।
लिमिटेड सेटअप में क्लिक करना है। यदि हम नेटवर्क कनेक्ट करते हैं तो वो लाइसेंस मांगता है, फिर वो लॉगिन करने के लिए बोलता है। यहाँ पे नाम टाइप कर देंगे, नाम टाइप करके नेक्स्ट कर देंगे। अगले विंडो में वो पासवर्ड पूछेगा, हमको पासवर्ड नहीं डालना है, डायरेक्ट नेक्स्ट करना है। उसके बाद ये एक्सेप्ट करने के लिए बोले, एक्सेप्ट करते जाएंगे हम आगे। उसके बाद फिर से वो कोड आना चालू हो जाएगा, वो कुछ बोलेगा, उसको सुनते रहना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली विंडो स्टार्ट होने लगेगा। थोड़ा सा टाइम लेगा ये स्टार्ट होने पे, हम वेट करेंगे। तो ये हमारा विंडो 10 डल के कंप्लीट हो गया है। इस पर हम सबसे फर्स्ट में आइकन लेके आते हैं। तो उसके लिए हमको जाना है पर्सनलाइज में। पर्सनलाइज के पास जाना है हमको थीम पे। थीम पे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमको लिखा हुआ आएगा डेस्कटॉप आइकन। तो डेस्कटॉप आइकन पे हम क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप आइकन पे दिख रहा है, हमको दिख रहा है कंप्यूटर आ रहा है, यूज़र आ रहा है, नेटवर्क आ रहा है, रिसाइकिल बिन है और कंट्रोल पैनल है। सब पे चेक बॉक्स पे टिक करके अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आइकन है वो सामने आ गए हैं, डेस्कटॉप पे आइकन आ गए हैं। और हमने हमारे में 1 TB की जो हार्ड डिस्क डली हुई थी वो अनलोकेटेड है। तो हम उसको लोकेट करने के लिए सबसे पहले डिस्क पीसी में राइट क्लिक करेंगे, मैनेज में जाएंगे। मैनेज में ये विंडो खोलेगा, उसके बाद हम डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे। तो ये हमारी जो 1 TB की हार्ड डिस्क है वो अनलोकेटेड दिखा रही है। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू सिंपल वॉल्यूम पे करेंगे, सैम्पल वॉल्यूम पे, फिर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करते जाएंगे तो हमारे पास एक न्यू ड्राइव बन के आ जाएगी डिस्क पीसी पे, वो होगी 1 TB की। हम इसके और भी पार्टीशन कर सकते हैं। जहाँ पे वो MB लिखा हुआ आया था, हम उसको अलग अलग MB डाल के अलग अलग GB के पार्टीशन बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी C जो है वो SSD है 256 GB की। जो रेड कलर की दिख रही है वो हमारी पेन ड्राइव लगी हुई है, और जो खाली दिख रही है वो 1 TB की हार्ड डिस्क है। तो हम इस प्रकार से अब ये विंडो इंस्टॉल हो गया। अब इसमें हम सॉफ्टवेयर डालेंगे। सॉफ्टवेयर डालने से पहले हम इस पर ड्राइवर डालेंगे। क्या होता है कि इस पर ड्राइवर अपडेट से लेता है, तो हम नेट कनेक्ट कर लेंगे। इस पर मैंने नेट पहले कनेक्ट कर लिया था दोस्तों। उसके बाद इस पर चेक्स फॉर अपडेट सर्च करेंगे, उसके बाद क्लिक कर देंगे चेक्स फॉर अपडेट पे। तो यहाँ पे अपडेट चेक होने लगे। हम इसको मिनिमाइज़ कर देंगे, ये मिनिमाइज़ हो जाएगा दोस्तों। अब जब तक अपडेट हो रहा है तब तक हम इसमें सॉफ्टवेयर डाल लेंगे। अब यहाँ पे हम डिवाइस मैनेजर में जाके चेक देख सकते हैं कि बहुत सारे ड्राइवर इनने नहीं लिया हुआ है। विंडो डालते हैं तो ड्राइवर नहीं लेता है, डिवाइस मैनेजर में ये दिख जाता है। तो इसके लिए हम अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद दोस्तों ये जो येलो निशान दिख रहा है ये सारे हट जाएंगे। ये हट जाएंगे मतलब इसके ड्राइवर डल चुके हैं। जब तक ड्राइवर डल रहे हैं तब तक हम फिर और भी काम कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर डल जाएंगे। ये देख रहे हैं कि ये चेक्स फॉर अपडेट पे थोड़ा टाइम लेता है, काफ़ी टाइम लगता है इस पर आने पे। ये दोस्तों सामने आ गए हैं। ये सारे जो हैं ड्राइवर हैं ये अपडेट होते रहेंगे। इसके बाद हमको नीचे भी जाना है, और भी ड्राइवर छुपे हुए रहते हैं, उनको देखने के लिए व्यू ऑल ऑप्शनल ड्राइवर पे जाएंगे। यहाँ पे ये दिख रहा है कि विंडो 10 का जो है अपडेटेड वर्जन आ चुका है, उस पर भी क्लिक कर देंगे, वो भी अपडेट हो जाएगा। इसके बाद ड्राइवर अपडेट्स पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे और भी ड्राइवर अपडेट्स शो हो जाएंगे। यहाँ पे जितने हो रहे सारे चेक्स बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे और नीचे ऑप्शन आएगा हमारे पास डाउनलोड एंड इंस्टॉल का, तो उस पर क्लिक कर देंगे। हम सारे चेक्स बॉक्स में क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे। ये फर्मवेयर का भी अपडेट आया है दोस्तों, तो इसको भी अपडेट कर देंगे हम और डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आके ये सारे ड्राइवर डाउनलोड एंड इंस्टॉल होने लगेंगे। जब ये कंप्लीट इंस्टॉल डाउनलोड इंस्टॉल हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे रीस्टार्ट का ऑप्शन आ जाता है, तो हम वहाँ से रीस्टार्ट कर लेते हैं। अब जब तक ड्राइवर अपडेट हो रहे हैं सारे कुछ, तो हम इस पर MS ऑफिस हो गया, मोजिला हो गया, फायरफॉक्स, क्रोम हो गया, ये सारे डाल देंगे। हम इसमें 2019 ऑफिस डाल रहे हैं दोस्तों इसमें लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो पे। हम इस पर दिखाएंगे। ये तो विंडो डाल दिए हैं, ऑफिस डाल दिए हैं, ये क्या होते हैं, क्रैक वर्जन होते हैं। तो हम इनको कैसे क्रैक करेंगे वो भी हम लास्ट में दिखाएंगे। ये क्रैक वर्जन हमने रन किए हैं। ये सॉफ्टवेयर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें विंडो क्रैक कर सकते हैं। साथ में ऑफिस का 2016 के बाद से जितने भी वर्जन आए हैं, 2021, 365 सारे एक्टिवेट कर सकते हैं।
जिन पे लैपटॉप पे लाइसेंस विंडो, लाइसेंस ऑफिस आता है, उस पर हमको ये एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद ही वो एक्टिवेट हो जाते हैं। दोनों विंडो भी एक्टिवेट हो जाता है, साथ में ऑफिस भी एक्टिवेट हो जाता है। बस शर्त ये रहती है कि लैपटॉप पे जो विंडो आया था वही विंडो डालना पड़ेगा, और लैपटॉप के साथ जो ऑफिस आया था लाइसेंस, हमको वही ऑफिस डालना पड़ेगा। जैसे ही हम डालते हैं तो ये कंप्लीट डल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये एक्टिवेट हो रहा है ऑफिस एक्टिवेट हो जाता है ये एक्टिवेट ऐसे। तो यहाँ पे नीचे लिखा जाता है योर ऑफिस इज़ परमानेंटली एक्टिवेटेड। तो इससे एक फ़ायदा भी रहता है ये एक्टिवेटर से कि आपको परमानेंट एक्टिवेट हो जाता है, बार बार एरर नहीं आती एक्टिवेट करने की। काफ़ी अच्छा एक्टिवेटर है, अभी तक तो कोई शिकायत नहीं आई है कस्टमर से। काफ़ी विंडो एक्टिवेट कर दी है इससे। विंडो 11 भी एक्टिवेट हो जाता है, विंडो 10 भी एक्टिवेट हो जाता है, ऑफिस 2016 भी एक्टिवेट हो जाता है। 2016 से लेके 2021-23 तक जो भी लेटेस्ट वर्जन आए हैं अभी ऑफिस के, सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ कि जैसे हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, विंडो एक्टिवेट हुआ कि नहीं हम वो चेक कर लेंगे एक बार। चेंज प्रोडक्ट की पे जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा आता है विंडोज़ इज़ एक्टिवेट आ डिजिटल लाइसेंस। डिजिटल लाइसेंस एक्टिवेटेड दिखाता है। ऐसे ही ऑफिस भी हम चेक कर लेंगे, ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस के अकाउंट पे जाएंगे तो वहाँ पे वो भी दिखा देता है बट पे कि वो एक्टिवेट हो चुका है। मैं जैसे कि यहाँ पे चेक करा देता हूँ आपको ऑफिस एक्टिवेटेड कैसे दिखता है। हमको पहले एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे, उसके बाद हम फाइल पे जाके अकाउंट पे चले जाएंगे। अकाउंट पे जाएंगे तो यहाँ पे दिख रहा है प्रोडक्ट एक्टिवेटेड 2019 से ये एक्टिवेट हो चुका है। इस पर अभी तक तो कोई एरर नहीं आई है, ऐसे आगे एरर नहीं आती है। ऐसे हमारे साथ चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।